इंजीनियर ने फोन पर पत्नी को 3 बार तलाक कहा। पत्नी बोली प्रियंका के साथ गुजरात में रह रहा। ग्वालियर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। इंजीनियर शौहर आमिर खान ने गुजरात से फोन लगाकर ग्वालियर में बैठी अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। शौहर ने 9 साल की शादी में 9 सेकंड में तोड़ दी। दरअसल ग्वालियर के सिंधी कॉलोनी इलाके में रहने वाली एक युवती का 9 साल पहले ग्वालियर के अवार्डपुरा में रहने वाले इंजीनियर आमिर खान के साथ निकाह हुआ था। 15 मई 2014 को वे निकाह के वक्त युवती के पिता ने कर्ज लेकर पल्सर गाड़ी और जरूरत का सामान दिया था। निकाह के बाद पत्नी को लेकर वो पानीपत चला गया था। शादी के 2 साल बाद एक बेटा हुआ। करीब 5 साल पहले आमिर की पोस्टिंग जयपुर और फिर गुजरात के जामनगर में हो गई। गुजरात पहुंचने के बाद आमिर किसी दूसरी लड़की के इश्क में पड़ गया। घर में पत्नी और बच्चे की मारपिटाई करने लगा। साथ ही पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। लॉकडाउन में आमिर अपनी प्रियंका के साथ ही रहने लगा। करीब 6 महीने पहले आमिर ग्वालियर आकर पत्नी को मायके में छोड़ गया। मायके में बैठी पत्नी अपने पति से खुद और बच्चों को ले जाने की गुहार करती रही, लेकिन आमिर ने साफ इनकार कर दिया। 12 मई को आमिर ने पत्नी को फोन पर तलाक तलाक बोलकर 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद से पीड़िता के परिवार का बुरा हाल है। तो वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए पीड़िता की मां ने कहा, मेरी शादी 2014 में हुई थी और अवार्डपुरा इंदर नगर। मेरे टीवीएस कंपनी में जॉब करते हैं आमिर खान और उनके पिता का नाम रियाज खान और उनकी मां अफसाना। इन लोगों के साथ मुझे रहते हम सब लोग मतलब बाहर ही रहती है फैमिली। मेरे हस्बैंड भी वो पहले पानीपत में रहते थे, उसके बाद में गुजरात ट्रांसफ़र हुआ उनका। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद वो मतलब मुझ पे काफ़ी टाइम से दबाव डालते थे, मारपीट का वो करते थे और डराते धमकाते थे। बोलते थे कि मैं अगर मेरे बारे में कभी किसी को कुछ बताया तो मैं चाकू से अपनी भी गर्दन काटते थे और मुझे भी धमकियां देते थे और मेरे बच्चे को भी डराते, मुझे भी डराते। और अब उन्होंने मैं काफ़ी टाइम से अभी घर थी, 7-8 महीने से घर थी अपने। मुझे पहले डराया धमकाया और मुझे भेज दिया कि जा, अगर तूने कुछ भी ऐसा किया तो मैं जान से मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा, यहाँ से चली जा और मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो मैंने उसके मानसा नाम लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, तो मैंने उसके खिलाफ उससे बोला कि तुम इसे छोड़ दो। तो मैं उसे रोकती उसके खिलाफ, तो वो मुझ पे उल्टा दबाव डालता कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मिलूंगा और वहीं रहूंगा उसी के पास। अब फोन पे उसने मुझे गुस्से में आके, काफ़ी दिन से मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे ले जाओ। मेरे बच्चे की पढ़ाई भी खराब थी तो मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता रही थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने बोला पापा की भी मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे ले जाओ ले जाओ। तो नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा। काफ़ी टाइम से यही बोलता रहा कि नहीं अब तू वहीं रहेगी, मैं तो यहाँ अच्छे से रह रहा हूँ और तू वहीं रहेगी, तुझे नहीं लेके जाऊंगा मैं। और फिर उसने तलाक दिया, मुझे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। फोन पर बोला उसने 3 बार मुझे। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, उसने कानून का उल्लंघन करके मुझे तलाक दे दिया। रिक्वेस्ट भी करी कि भैया आया ले जा, इसको ले जा, फिर भी नहीं आया। फिर भी कहता रहा नहीं मम्मी वहीं पर ही रहेगी, जहाँ नहीं रहेगी मेरे साथ। मैंने कहा ऐसा सब कुछ होता चलता है, लेकिन नहीं शादी आदि नहीं की, बस ऐसे ही था। फिर भी हमने समझाया, इनकी तबीयत के मारे हमने किसी को कुछ नहीं बताया कि चलो अब आएगा तो ले जाएगा ले जाएगा। अभी नहीं, बस कल ही गए थे थाने में, उनकी रिपोर्ट कर आए। फिर भी हमने गए उनके घर पे, फिर भी कई दिन से कि देखो अभी भी संभल जाओ, कुछ होना है तो देख लो। तो कहता मैं रख रहा हूँ, मैं मना कब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगा बस। तलाक दे दिया ना, फोन पे दिया तलाक उसने।
वहीं युवती के पिता का कहना है कि उन्हें शादी के बाद दामाद अमीर को सब कुछ दिया था, कर्जा करके दामाद के लिए पल्सर गाड़ी दी, लेकिन आमिर दहेज मांगता रहा। अब उसने मेरी बेटी को फोन पर 3 तलाक दे दिया। पिता का कहना है कि उसे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। पीड़िता और उसके परिवार की दुखद दास्तान सुनने के बाद ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक ने माधोगंज थाने को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जानकारी देते हुए पीड़िता के पिता व पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदे ने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी बच्ची की जो मैंने शादी करी थी 2014 15 मई को, और मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसको जो मेरे पे बना था वो मैंने दिया था। उसके बावजूद भी मेरी बच्ची का बरबखत जो है मेरा दामाद और मेरी बच्ची के सास ससुर उस पर टोचन करते रहे कि कुछ नहीं दिया तेरे बाप ने, लेकिन काफ़ी दिन टोचन करते रहे। उसके बाद में उसका जब मैंने शादी करी थी तो पानीपत में था उसका पोस्ट उसकी। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र गुजरात जामनगर हुआ। जामनगर में आज उसको 4-5 साल हो चुके हैं और बराबर मेरी बच्ची का जो है वो टॉर्चर करता रहा। और लॉकडाउन के बाद से एक लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। मानसा नाम की लड़की है वो, जिसके साथ में वो रहता था। और बच्ची कहती थी कि देखो मेरे पापा की तबीयत सही नहीं रहती है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोले मैं तो ऐसा ही करूँगा, या तो अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेके आ, 20 लाख ला, 25 लाख ला, तो मैं यहाँ पर मकान लूँगा, और अगर नहीं लाई तो मैं तेरे साथ में यही करूँगा और आए दिन करूँगा। घर पे सेंड करती रही और उसको फ़ोन लगाती रही त्योहार पे भी कि आ जाओ मेरे को ले जाओ, देखो पापा की तबीयत सही नहीं है, आप ले जाओ मेरे को। बोले नहीं मैं नहीं लेने आऊँगा, अब तेरे को वहीं रहना पड़ेगा। हाँ, अभी जैसे उन्होंने बताया है तो अभी हम उनको भिजवा देंगे महिला थाने।